अक्सर लोग कहते हैं कि उस सेब ने न्यूटन के सर पर चोट की और उन्हें ग्रेविटी का ख्याल आया। लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। उस गिरते हुए सेब ने न्यूटन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर ये सेब धरती पर गिर सकता है तो ये चांद आसमान से क्यों नहीं गिरता। क्या कोई ऐसी अदृश्य जंजीर है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बांध रखा है? आज के इस वीडियो में हम उस इंसान की कहानी जानेंगे जिसे उसकी माँ एक किसान बनाना चाहती थी, लेकिन उसने पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। न्यूटन का जन्म एक ऐसी रात हुआ जब उनके बचने की उम्मीद किसी को नहीं थी। पिता की मौत उनके जन्म से 3 महीने पहले हो चुकी थी। माँ ने दूसरी शादी कर ली और नन्हे आइजैक को उनकी नानी के पास तड़पने के लिए छोड़ दिया। सोचिए, जिस बच्चे को बचपन में अपनों का प्यार नहीं मिला, वो अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। स्कूल में न्यूटन को मंद बुद्धि और कमजोर समझा जाता था। एक दिन स्कूल के सबसे बड़े बुली ने न्यूटन को बुरी तरह पीटा। उस दिन न्यूटन ने ठान लिया कि वो उसे हाथ से नहीं बल्कि अपने दिमाग से हराएंगे, और यहीं से शुरू हुआ एक जिद्दी वैज्ञानिक का सफर। 20 साल की उम्र तक न्यूटन ने वो सब पढ़ लिया था जो उस समय के महान गणितज्ञ जानते थे। लेकिन न्यूटन को दूसरों के लिखे पर भरोसा नहीं था। जब सन 1665 के प्लेग ने उन्हें घर में कैद कर दिया, तब 18 महीनों के उस लॉकडाउन में न्यूटन ने वो कर दिखाया जो इंसानियत ने हजारों सालों में नहीं किया था। उन्होंने अपनी आंखों में सुई तक डाल दी, यह देखने के लिए कि रोशनी काम कैसे करती है। उन्होंने साबित किया कि सफेद रोशनी में 7 रंग छिपे होते हैं। जब उन्हें पुराने गणित से जवाब नहीं मिले, तो उन्होंने रातों रात गणित की एक नई भाषा कैलकुलस इजाद कर दी। उन्होंने गति के वो 3 नियम दिए, लॉ ऑफ मोशन, जिनके बिना आज ना आपकी कार सड़क पर चल सकती है और ना ही एलन मस्क का रॉकेट मंगल पर जा सकता है। न्यूटन सिर्फ एक शांत वैज्ञानिक नहीं थे, वो बहुत ही जिद्दी और गुस्सैल भी थे। जब उन्होंने अपनी महान किताब प्रिंसिपिया लिखी, तो उन्होंने विज्ञान की दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को चुनौती दे दी। उन्होंने साबित कर दिया कि ब्रह्मांड किसी जादू से नहीं बल्कि गणित के नियमों से चलता है। इसी वजह से उन्हें सर की उपाधि मिली और वे रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष बने। लेकिन क्या आप जानते हैं, न्यूटन ने अपने जीवन का आधा हिस्सा विज्ञान नहीं बल्कि कीमिया यानी बेस मेटल को सोना बनाने के गुप्त प्रयोगों में बिताया था। 31 मार्च सन 1727 को जब न्यूटन ने अंतिम सांस ली, तो उनके शरीर में पारे की मात्रा बहुत ज्यादा थी, शायद उम्र भर किए गए उन गुप्त प्रयोगों का नतीजा। उनके अंतिम संस्कार में पूरा इंग्लैंड उमड़ पड़ा, जैसे किसी महान सम्राट की विदाई हो। न्यूटन ने मरते वक्त कहा था, मैं नहीं जानता दुनिया मुझे कैसे देखती है, लेकिन मेरे लिए मैं समुद्र किनारे खेल रहा वो बच्चा हूँ जिसे एक चमकदार पत्थर मिल गया, जबकि सच का विशाल समंदर अभी भी मेरे सामने अनखोजा पड़ा है। तो दोस्तों, न्यूटन की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी शुरुआत चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, आपकी मेहनत और जिज्ञासा आपको सितारों तक अवश्य पहुंचा सकती है। तो अगर आपको इस महान वैज्ञानिक की कहानी ने प्रेरित किया हो, तो कमेंट में जीनियस न्यूटन ज़रूर लिखें। धन्यवाद।